आप लोगों को स्लाइड दिख रही हैं? यस सर। जो वर्ड में मैंने खोला है वो दिख रहा है आपको? यस सर। बायोमोलिक्यूल्स हेडिंग यहाँ पे। यस सर। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब कुछ जो मैंने बोला आपको बेसिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बीएचयू में पूछा जाता है ये बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। क्या बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है? कि बायो माइक्रोमोलिक्यूल क्या होता है और बायो मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है। बायो माइक्रोमोलिक्यूल एंड बायो मैक्रोमोलिक्यूल। तो देखिए यहाँ पे बायो माइक्रोमोलिक्यूल जो है वो क्या है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, लेस देन 1000 डाल्टन, ठीक है। और बायो मैक्रोमोलिक्यूल क्या है, जिनका वेट क्या है, ग्रेटर देन 1000 डाल्टन। डाल्टन्स क्या होता है, यूनिट होती है मॉलिक्यूलर वेट की। और इसको कहाँ पे यूज किया जाता है, जब हम लोग डील करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। वो मॉलिक्यूल जो बायोलॉजिकल यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, उसे हम लोग जब डिनोट करते हैं तो क्या होता है वहाँ पे यूनिट, डाल्टन होता है। दूसरा क्या यूनिट हो सकता है वेट का, ग्राम हो सकता है, ठीक है। लेकिन ग्राम जो है वो काफी बड़ा यूनिट हो जाएगा डाल्टन से, और डाल्टन क्या है, काफी छोटा यूनिट है जो कि माइनर, अगर बहुत ही स्क्वायर अमाउंट में प्रेजेंट है तो भी आपका वो क्या होगा, उसे कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने देख लिया कि सबसे पहले बायोमोलिक्यूल जो है वो क्या हो गए। सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कि बायोमोलिक्यूल्स को डिवाइड कर दिया गया है बायो मैक्रोमोलिक्यूल और बायो माइक्रोमोलिक्यूल। बायो मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल, बायो मैक्रोमोलिक्यूल एंड बायो माइक्रोमोलिक्यूल। ये मुझे लगता है आप लोग सभी को पता होगा पहले से, क्यों? यस सर। किनको किनको नहीं पता था ये? कोई है जिनको नहीं पता था ये पहले से? चलिए, मतलब सबको ये पता है, मतलब बेसिक सबका क्लियर लगभग। बायो माइक्रोमोलिक्यूल हो गया और बायो मैक्रोमोलिक्यूल हो गया। अब ठीक है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल ये डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। ये डिवाइड कब हो पाया, ये भी क्लास 11 की बुक में आप लोग पढ़े होंगे पहले से, कि ये डिवाइड हुआ था जो मोटर पिस्टल एक्सपेरिमेंट था उसके बेसिस पे। क्या होता था उसमें, कि कोई एक सब्सटेंस लिया, उसे क्रश किया, उसके बाद उसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ उसको मिक्स किया, फिर स्ट्रेन किया, और फिर क्या किया उसमें, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक एसिड सॉल्युबल, एक एसिड इनसॉल्युबल, ठीक है। जो एसिड सॉल्युबल जो हो गया वो क्या हो गया था, बताइए? वो हो गया था बायो माइक्रोमोलिक्यूल। और जो एसिड इनसॉल्युबल था वो क्या हो जा रहा था, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। इतना याद है आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। यस सर। तो ये जब क्लियर है तो हो सकता है इससे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, बीएचयू में आगे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। काफी क्वेश्चन रहेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आपका क्लियर हो कॉन्सेप्ट तो वो आप काफी आराम से कर सकते हैं उस क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या होता है कि एग्जाम में लोग काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन के पीछे भागते हैं, ठीक है। तो
डिफिकल्ट क्वेश्चन के पीछे भागते वक्त ये हम लोग को ध्यान रखना है कि जो इजी क्वेश्चन है वो हम लोग को गलत ना हो जाए। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो हो सकता है ना करें, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है वो हम लोगों को करना है। क्यों? क्योंकि वो सभी लोग कर रहे हैं। अगर वो हम लोगों का गलत हो जा रहा है तो क्या होंगे, हम लोग ऐसे ही पीछे हो जाएंगे। और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो तो काफी लोग नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम भी नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है उसे हमें करना है। और बीएचयू वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जब आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा कोर्स तो आप लोग पाइएगा काफी इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे लगभग इजी क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया बायो मैक्रोमोलिक्यूल और बायो माइक्रोमोलिक्यूल। अब इसके बाद जो हम लोगों को देखना है, जो कि मैंने आपको स्लाइड में पहले ही डाल दिया है, ये देखिए ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग एमिनो एसिड पे आ जाएंगे। ठीक है, एमिनो एसिड में आने से पहले थोड़ा सा एमिनो एसिड के बारे में जान लेते हैं, उसके हिस्ट्री के बारे में और अभी तक एमिनो एसिड में क्या हुआ है उसके बारे में। ठीक है, तो किसी को कोई आइडिया कितना एमिनो एसिड अभी तक मिल चुका है? 20. 20. 20। 20. 22. 22 एक नया आंसर। और ये अभी मैं बता देता हूँ कि जो अभी तक एमिनो एसिड मिल चुका है वो ग्रेटर देन 500। ठीक है, जो एमिनो एसिड मिल चुका है वो अभी तक 500 से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जो हम लोग आप लोगों ने कुछ लोगों ने बताया कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है, 20 और 22। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये जो है ये क्या है, ओरिजिनल फॉर्म। Essential. ये क्या है, ओरिजिनल। एसेंशियल एमिनो एसिड 20 नहीं है। ठीक है, एसेंशियल वो एमिनो 10 एसिड सिर्फ होते हैं। 8 है। 10. 10 होते हैं या 8 होते हैं? सर 8 होते हैं और एक है कि वो सेमी एसेंशियल टाइप का, बच्चों में नहीं हाँ, रहता, वो एडल्ट्स में होता है। यस यस यस। 2 एमिनो एसिड जो है वो सेमी एसेंशियल। ठीक है, और 8 जो है वो एसेंशियल है। तो जो 20 और 22 ओरिजिनल एमिनो एसिड, और रेस्ट ऑफ द अदर्स जो है, जो ये ग्रेटर देन 500 मैंने यहाँ पे लिखा है, वो क्या है, इनसे डिराइव्ड किए हुए हैं। क्या हुए हैं, ये डिराइव्ड फॉर्म है। ठीक है, डिराइव कैसे, क्या होता है इनमें, मॉडिफिकेशन होगा। क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा इसमें। किस तरह से मॉडिफिकेशन होगा, किसी को कोई आइडिया, कुछ बोलना हो? स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, किसी में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाएगा, किसी में मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, तो केमिकली मॉडिफाई होकर ये क्या हो जाते हैं, ग्रेटर देन 500 हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो 20 to 22 है वो सिर्फ क्या होते हैं, वो होते हैं ओरिजिनल एमिनो एसिड, मतलब कि जो पार्ट ले सके किसमें, आपका ट्रांसलेशन में। क्या होता है ट्रांसलेशन, RNA टू प्रोटीन फॉर्मेशन। mRNA to protein. प्रोटीन फॉर्मेशन। यस, mRNA टू प्रोटीन फॉर्मेशन। अब देख लेते हैं क्या है बायोलॉजिकल रोल्स। बायोलॉजिकल रोल्स क्या हैं किसके, एमिनो एसिड की, ऑफ एमिनो एसिड। क्या है बायोलॉजिकल रोल्स, तो सबसे पहला जो बायोलॉजिकल रोल है वो क्या है आपका, सबसे पहला है क्या, एक्ट एज एसेंशियल
और नॉन एसेंशियल। एक्ट एज एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। कोई मुझे यहाँ पे बता सके एसेंशियल एमिनो एसिड कौन कौन से हैं? ट्रिप्टोफैन, वैलिन, Methionine, phenylalanine, lysine, और सारे valine. 8 याद हैं किसी को? नहीं याद है, चलिए कोई बात नहीं, अभी याद करवा देता हूँ मैं 2 मिनट के अंदर। ठीक है, तो देखिए एसेंशियल एमिनो एसिड जो है वो कौन कौन से हैं? थ्रियोनिन है, वेलिन है, ट्रिप्टोफैन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसीन है, और क्या है? लाइसिन है, फिनाइलएलेनिन है और मिथ्योनिन है। ठीक है, 8 हो गए यहाँ पे। 8 दिख रहा है ना आप लोगों को, तो कम दिख रहा है? Yes, sir. ओके, तो सबसे पहले क्या था? थ्रियोनिन था, थ्रियोनिन, फिर क्या था? Threonine, फिर वेलिन था, वेलिन, फिर isoleucine, ट्रिप्टोफैन, 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 फिर आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, फिर ल्यूसीन, ल्यूसीन, फिर लाइसिन, phenylalanine, फिनाइलएलेनिन, आइसोल्यूसिन के बाद मिथायोनाइन, ल्यूसीन और एक होता है लाइसिन। ठीक है, उसके बाद lysine, phenylalanine, फिनाइलएलेनिन phenyl, और फिर methionine, मिथ्योनिन। ठीक है, methionine, थ्रियोनिन हो गया, वेलिन हो गया, उसके बाद ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, फिर क्या है? ल्यूसीन, ल्यूसीन और फिर लाइसिन। तो इसको याद कैसे रखेंगे? एग्जाम में तो हो सकता है भूल जाए हम, एग्जाम में तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम लोग भूल जाते हैं। तो जितना पढ़ते हैं वो सब कुछ याद होता तो फिर हो ही जाता। होता है। यस yes, सर, sir. तो याद रखने के लिए क्या करना है? हम लोग को याद रखना है कि जो हम लोग टीवी देखते हैं घर पे, ठीक है, वो हम लोग को देखना है 8 बजे तक। क्या है याद रखना है? टीवी टिल 8 PM। कितना बजे तक हम लोग को टीवी देखना है? 8 बजे तक देखना है। और जब आप टीवी 8 बजे तक देखेंगे तो आपको सारे इसेंशियल एमिनो एसिड याद हो जाएंगे। कैसे? ये देखिए, टी, ये टी हो गया, टी हो गया, और TI टीवी टिल 8 जो है वो क्या है? एसेंशियल एमिनो एसिड है, और ये PM हो गया। 8 बजे रात तक देखना है टीवी, उसके बाद नहीं देखना है, बैठ जाना है। अब आप लोगों को क्या करना है? एक बार सारे एमिनो एसिड को इसी तरह पढ़ लेना है ताकि आपको नेम याद रहे, ताकि यहाँ से ये जो आपका ट्रिक है ये वहां पे आप लगा सकें। ठीक है, Yes, sir. अब कोई भूलेगा? No, sir. नो सर, ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे पूछा जा सकता है। ये जितने भी एग्जाम हैं आपके, चाहे वो बॉटनी हो, बायो केमिस्ट्री में तो पूछना ही पूछना है, माइक्रोबायोलॉजी में भी पूछना ही पूछना है। ठीक है, उसके बाद DU का पेपर हो, JNU का पेपर हो, उसके बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी का पेपर हो, गेट B का पेपर हो, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो अब तो क्वेश्चन ये गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। No, sir. ओके, तो अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं
तो ये तो हो गए आपके, ठीक है। अब नॉन एसेंशियल क्या होते हैं? नॉन एसेंशियल आपके कितने अमीनो एसिड हो गए? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आपके बचे, बताइए कितने बचे? 12 12 12 12 और 14। 12 अमीनो एसिड जो है वो क्या बच गए आपके? नॉन एसेंशियल। अब कोई मुझे बता सकता है कि एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है? सर नॉन एसेंशियल एसेंशियल जो हमारी बॉडी में मिलते हैं, जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते बॉडी में हैं, मिलते नॉन हैं। एसेंशियल जो हम लोगों के बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। ओके, वेरी गुड, सबको पता है। मतलब एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है? जो हमारा बॉडी सिंथेसाइज कर पाए, और नॉन एसेंशियल क्या होता है? जो हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाए, ठीक है। कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि एमिनो एसिड कुछ जो है वो एसेंशियल हो गए और कुछ नॉन एसेंशियल हो गए, ऐसा क्यों हुआ? व्हाई? व्हाई दिस थिंग हैपेंस? किसी के भी मन में कोई सवाल, ये जवाब आ रहा हो इस क्वेश्चन का तो? सर नॉन एसेंशियल की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों जरूरत नहीं पड़ती है? एसेंशियल अगर बॉडी में हम लोग नहीं तो होगा तो डिजीज कॉज हो सकती है कोई। अच्छा, डिजीज कॉज हो सकती है। एसेंशियल का सिंथेसिस तो नहीं होगा तो डिफिशियंसी हो डिजीज कॉज हो सकती सकती है। है। हाँ, वो तो होता ही है। मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों ये क्लासिफिकेशन हुआ क्यों? ये क्या हुआ होगा ऐसा कि कुछ एमिनो एसिड एसेंशियल हो गए और कुछ एमिनो एसिड नॉन एसेंशियल हो गए? देखिए, अमीनो आप लोग एसिड 11-12 के बच्चे हैं, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होनी चाहिए, मतलब हमारी बॉडी है प्रोटीन्स को उसकी, बनाने लेकिन के लिए हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। हमें उसका इंटेक करना होता है, इसलिए बोलते हैं शायद। देखिए मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है जेनेटिक लेवल, ठीक है, जीन लेवल में क्या होता है वो की कोशिश, ठीक है। जीन होता है, कुछ एक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, कुछ जीन जो होते हैं क्या होते हैं, कुछ जीन होते हैं एक्टिव, कुछ जीन होते हैं, कुछ क्या होते हैं एक्टिव होंगे, और कुछ होते हैं इनएक्टिव। ये एक्टिव और इनएक्टिव का केस आता कब है वो देखिए। क्या होगा अगर कोई भी सब्सटेंस क्या होगा, अबंडेंट अमाउंट में होगा, क्या होगा, अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो क्या करेगा? जैसे कि आप लोगों ने लैक ऑपेरोन पढ़ा होगा, टीआरपी ऑपेरोन आप लोगों ने कभी सुना होगा। क्या होता है उसमें कि जब ग्लूकोज एम्पल अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो लैक ऑपेरोन क्या होता है, क्लोज होता है, और जब ग्लूकोज एम्पल अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता है तो क्या होता है, फिर लैक ऑपेरोन ऑन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है, क्या है, ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, लैक ऑपेरोन ये ऑफ होगा, ठीक है। और अगर ग्लूकोज अगर यहाँ पे अब्सेंट है, यहाँ पे क्या होगा, ये ऑन कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे स्विच ऑन और स्विच ऑफ का कंडीशन हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह जब अबंडेंट अमाउंट में यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो ये जीन क्या होगी, ऑफ रहेगी, ठीक है। और जब ये अबंडेंट अमाउंट में नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है।
मतलब कि हमारे अंदर जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड जिसे हम लोग बोलते हैं उसे सिंथेसाइज करने का जीन प्रेजेंट है, लेकिन वो क्या है, ऑफ कंडीशन में। ठीक है, और जो जीन जो एसेंशियल एमिनो एसिड की है वो क्या है, ऑन कंडीशन में। ठीक है, ये जो होता है ये किसके कारण होता है, ये होता है सिलेक्शन प्रेशर के कारण। किसके कारण हो रहा है, ये हो रहा है आपका सिलेक्शन प्रेशर के कारण। आप लोगों ने डार्विन का नाम सुना होगा, डार्विन के बारे में। यस सर। यस सर। ऐसा क्या दिया था उन्होंने, थ्योरी कौन सी दी थी, नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें भी क्या कर रहा था, नेचर जो है वो सिलेक्शन का एक प्रेशर क्रिएट कर रहा था। कैसे, फूड अवेलेबिलिटी के फॉर्म में, कि जब कोई अगर फूड अवेलेबल वहां पे नहीं हो जा रहा था तो क्या हो रहा था, ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ रहा था, खुद में मॉडिफिकेशन लाना पड़ रहा था। कैसे मॉडिफिकेशन ला रहा था, वो अपने बीक जो वहां पे गैलापागोस आइलैंड का उन्होंने एग्जांपल दिया था, वहां पे बीक शेप में डिफरेंस लाकर। याद है ना सभी को, या फिर याद नहीं यस है? सर। यस सर। देखिए, जो नोट्स क्लास में पढ़ाया जाएगा, जो बताया जाएगा, वो कोशिश किया जाएगा कि कुछ कुछ टॉपिक्स को लिंक किया जाए। ठीक है, ताकि जब हम लोग नोट्स को पढ़ें अपने, तो वो क्या हो कि साथ ही साथ हमें बाकी का भी थोड़ा सा दिमाग में वो क्या हो, कनेक्ट करता रहे, ताकि जब हम लोग उस चैप्टर में जाएं उसको रिवीजन करने के लिए, तो हमको ये ना लगे कि हमको कुछ पता ही नहीं है। उस टाइम पे कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि हम तो कुछ पढ़ के आए हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को लगभग सारा समझ में आ रहा है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे मैंने ये आपको बताया, तो ये हो सकता है आपका जेएनयू के एंट्रेंस में पूछा जाए, ये सिलेक्शन प्रेशर वाला। ठीक है, इवोल्यूशन वाले टॉपिक से। ठीक है, कोई डाउट किसी को, कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ छूट गया हो अभी तक? एसेंशियल है, कुछ नॉन एसेंशियल है। क्या क्या पूछ रहे हैं आप? सर ये जो आपने फैक्ट बताया है अमीनो एसिड का, सम एसेंशियल एंड सम नॉन एसेंशियल, सर ये नहीं समझ में आया है। अच्छा, देखिए, एसेंशियल कब हो रहा है, एसेंशियल तब हो रहा है जब उसका जीन जो है हमारे अंदर वो क्या हो रहा है, उसका जीन सिंथेसाइज ऑन करने है। का ऑन हो रहा है। ऑन है, क्यों ऑन है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, उसका अमाउंट जो है अबंडेंट नहीं है। ठीक है, और जब अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, जैसा कि लैक ऑफ हेरोन में हम लोगों ने देखा था कि जब लैक ऑफ हेरोन में ग्लूकोज का अमाउंट काफी ज्यादा होता है, तो लैक ऑफ हेरोन क्या होता है, स्विच ऑफ होता है, और जब ग्लूकोज का अमाउंट कम होता है तो वो स्विच ऑन हो जाता है। लैक ऑफ हेरोन के बारे में आपने पढ़ा है पहले कभी? यस सर। तो कुछ इसी तरह यहाँ पे भी जो एसेंशियल एमिनो एसिड को सिंथेसाइज करने वाला जो जीन होगा, मतलब कि जो एमआरएनए होगी, जो एमिनो एसिड को वहां पे क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन के थ्रू सिंथेसिस हो रहा है वहां पे, तो क्या होगा वहां पे, वो जीन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए नहीं फॉर्म करेगा वहां पे। क्लियर हुआ आपको? जी सर। कोई डाउट है तो पूछ जी। लीजिए अभी भी। सर एक बार दोबारा रिपीट कर देना जो अभी आपने बताया है। देखिए, एसेंशियल एमिनो एसिड कब होगा, एसेंशियल एमिनो एसिड कब होगा, जब जीन जो है वो क्या होगा, जो जीन सिंथेसिस का हो रहा है वो क्या है, ऑन कंडीशन में है। जीन ऑन कंडीशन में है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट जो है वो अबंडेंट नहीं है। ठीक है, जब सबस्ट्रेट अबंडेंट नहीं है तो वो क्या होगा, ऑन होगा, और जब सबस्ट्रेट अबंडेंट होगा
तो वो क्या हो जाएगा, जीन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। सबस्ट्रेट अबंडेंट होगा तो जीन ऑफ होगा, और सबस्ट्रेट अबंडेंट नहीं होगा तो जीन ऑन होगा। जैसे कि हम लोग घर में देखते हैं कोई सामान खत्म होता है तो उसे लाने के लिए हमें किसी को भेजना पड़ता है, मतलब वो ऑन कंडीशन में है। और अगर सामान घर पे है पहले से तो वो आदमी कुछ नहीं करेगा जो लाता है, तो वो क्या हो गया, ऑफ कंडीशन में हो गया। क्लियर हुआ अभी? यस सर। यस सर, यस सर। किसी को डाउट अभी भी? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ? नो नो सर। सर। तो हम लोगों ने देख लिया एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, ठीक है। अब इसी तरह होता है एक दूसरा जो हम लोगों को पढ़ना है, वो क्या है, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। क्या देखना है, स्टैंडर्ड। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो जो दो सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, हाँ, वो सर क्या ये अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन है सर? आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, कौन सा, सेमी एसेंशियल? हाँ हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। चलो ठीक है। जो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है, ठीक है, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड क्या होता है? स्टैंडर्ड एमिनो एसिड किसी को आइडिया? कोई कुछ बोलना चाहेगा? Sir, those Glycine. amino acids which are used in the protein synthesis. यस, एमिनो एसिड इन्वॉल्व इन, किसमें इन्वॉल्व है, प्रोटीन सिंथेसिस में, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, Translation. बताओ? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। ये सवाल जो है बीएचयू में पूछा जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है बीएचयू में? यस सर। यस सर। मन में जो डर है एग्जाम को लेकर वो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर खत्म नहीं हो पा रहा है तो कोई मतलब नहीं है फिर क्लास करने का, और कोई मतलब नहीं है फिर मुझे पढ़ाने का, ठीक है। और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इसको भी स्टार्ट करने का, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड वो हो गया जो, हाँ बोलो। एक क्वेश्चन था, आप जो बोले नॉन एसेंशियल में 12 अमीनो एसिड्स है, तो आपके वो सेमी एसेंशियल को लेके बोले? देखो जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है वो उसमें सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड भी आ जाता है, ठीक है। सेमी एसेंशियल क्यों हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि वो सेमी है, आधा वो एसेंशियल होता है और कभी एसेंशियल नहीं भी हो सकता है। ओके सर। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, इज इट रिक्वायर्ड और इज इट नॉट रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड है तो वो उस टाइम पे क्या होंगे, अबाउट एसेंशियल हो जाएंगे, और अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो वो क्या होंगे, तब वो क्या हो जाएंगे, वहां पे नॉन एसेंशियल हो जाएंगे। मतलब कि जो स्विच वर्क कर रहा था, जो कि एकदम बिल्कुल बिल्कुल वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट की तरह वहां पे ना होकर, तो क्या हो रहा है वहां पे, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट पूरा ब्लैक कब हो गया, जब आपका नॉन एसेंशियल है, मतलब उसकी जरूरत ही नहीं है वहां पे, स्विच को ऑन रहना ही नहीं है, ऑन कभी होना ही नहीं है। और एसेंशियल क्या था, जहां पे, बताइए, ऑन था। ऑन था, स्विच ठीक है। ऑन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये स्विच जो ऑन ऑफ वाला है वो कंडीशन हमेशा या तो ऑन ऑफ होती रहेगी यहाँ पे, जब आपका सेमी एसेंशियल का कंडीशन आ जाएगा।
ठीक है, वो बार बार चेंज होता रहेगा। ठीक है, किसी को अभी भी कोई डाउट? नो सर। ओके, तो एमिनो एसिड इन्वॉल्व किसमें होगा? प्रोटीन। अब प्रोटीन सिंथेसिस में भी यहाँ पे कौन लाके इसको दे रहा है? ये लाके दे रहा है राइबोसोम। राइबोसोम के हेल्प से प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे हो रही है। इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड एमिनो एसिड। नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड क्या होता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता है। अच्छा, और तो फिर वो क्या होता है फिर? These act basically as integral or peripheral proteins. ओके, पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन। अच्छा, और किसी को? और किसी को कोई आइडिया? तो देखिए, ये जो एमिनो एसिड होते हैं ये राइबोसोमिकली, राइबोसोम के थ्रू यहाँ पे प्रोटीन के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, राइबोसोम के थ्रू यहाँ पे प्रोटीन के अंदर नहीं आएंगे। तो फिर ये कैसे आते हैं? ये आपके आते हैं, आपका आता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के थ्रू। कैसे आता है? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के थ्रू। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। क्लास आपकी एक्सटेंड हो गई है 10 से ज्यादा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। नो सर। या फिर किसी को कोई वर्क हो, एग्जाम वगैरह हो किसी का? मुझे पता चला कि किसी किन्हीं का सेमेस्टर का पेपर है अभी। अभी आधा घंटा और, मतलब 10:30 बजे तक लिया जाएगा क्लास, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद कल से आपका रूटीन मिल जाएगा आप लोगों को, उसी टाइम पे क्लास होगी। ठीक है, किसी को अगर किसी का एग्जाम है या तो फिर कोई डेट पे एग्जाम है तो वो इन्फॉर्म कर देगा मुझे व्हाट्सएप पे। ठीक है, मैं फिर उसी हिसाब से बनाऊंगा, क्या कहते हैं, जो रूटीन बनाना है वो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ओके ओके, तो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड कौन कौन सा हो गया? जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। और नॉन एसेंशियल कौन, नॉन स्टैंडर्ड कौन सा हो गया? जो आपका क्या हो रहा है? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के थ्रू आपका आ रहा है। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड हो गया ये कितने टाइप के हो जाएंगे? ये आपका हो जाएगा 22, जो हम लोगों ने पढ़ा है, जाना है, वो क्या हो गया? 22 एमिनो एसिड स्टैंडर्ड होते हैं, राइबोसोम के थ्रू आएंगे। सर एक क्वेश्चन था, नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स में जब ट्रांसलेशन नहीं हो रहा तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन वहाँ कैसे होगा? हाँ, अच्छा सवाल है, ये आना भी चाहिए मन में। तो देखो, ये जो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है, ठीक है, ये सिंथेसिस किसके थ्रू हो गया? राइबोसोम आया, राइबोसोम। राइबोसोम के थ्रू यहाँ पे प्रोटीन में वो एमिनो एसिड आ गए। ठीक है, अब ये जो नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड होते हैं ये क्या होते हैं? ये क्या होंगे? जो पहले से एमिनो एसिड प्रेजेंट था प्रोटीन में, ठीक है, उनमें वो मॉडिफिकेशन लाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ सर। जो एमिनो एसिड पहले से प्रेजेंट था उसी में मॉडिफिकेशन लाया गया। ठीक है, और जब मॉडिफाई हो जाएंगे
तो वो क्या होगा, जो पहले से स्ट्रक्चर था अब वो तो रहेगा नहीं। सर इससे फायदा क्या, वो तो पहले भी फंक्शन कर रहा था, मतलब उसका तो हाँ कोई हाँ रोल हाँ था। हाँ, वो बता रहा हूँ मैं कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शन एक बेसिक सा फंक्शन होता है, वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जेएनयू में पूछा गया वो क्वेश्चन है। ठीक है, जेएनयू और डीयू में दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बेनिफिट ऑफ नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड, बेनिफिट ऑफ नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड, नॉन स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड का बेनिफिट क्या है। क्या है बेनिफिट? इट प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू प्रोटीन, प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। कैसे, वो अभी हम लोग देखते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड का। क्या है नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड का? एग्जांपल है 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन। सर स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ओके सर। प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू प्रोटीन। किसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है? प्रोटीन में। एग्जांपल क्या है? 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन। बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, कैसे होता है देखिए, जो प्रोलीन है वो क्या है आपका? स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है, सबको पता है 22 एमिनो एसिड के Yes, अंदर sir. आ रहा है। Yes, ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें 4th ग्रुप पे आपका एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ रहा है। ये देखिए स्ट्रक्चर आप लोग, स्ट्रक्चर यहाँ पे है। हाँ। ये यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर। ठीक है, ये यहाँ पे प्रोटीन स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। यस yes, sir. अब इसके 4th पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा, 1 2 3 1 2 3 एंड 4, मतलब कि ये वाले कार्बन पे। ठीक है, जो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह से जो बन रहा है, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह से बन रहा है आपका, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया। तो आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहाँ पे प्रेजेंट होगा वो क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। पता है? यस सर। Yes, sir. हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे क्रिएट होगा तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोटीन पहुंचाएगा। बताइए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, तो क्या करेगा कि अपने प्रोटीन की दूसरी चेन होगी उसके साथ वो क्या हो गया, ज्यादा अच्छे से बाइंड कर पाएगा, या तो फिर जो भी सबस्ट्रेट आएगा उसके साथ अच्छे से बाइंड कर पाएगा। तो ये क्या कारण होता है? यही होता है इसका मेन रीजन जो प्रोवाइड करवाता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्लियर हुआ सबको? सर मतलब इनडायरेक्ट सेंस में ये जो प्रोलिन रिंग फॉर्म, मतलब ये जो रिंग फॉर्म होता है ना इम्यूनो एसिड, मतलब इसको तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो मतलब उसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन है इधर से रिलेटेड है, या ये स्ट्रक्चर अल्टीमेट रीजन है?
ये जो ग्रुप यहाँ पे आया नया, ठीक है, ये ग्रुप यहाँ पे आने के कारण यहाँ पे बॉन्ड एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो बॉन्डिंग, ये जो आपका जो यहाँ पे इंटरेक्शन हो पा रहा है एक्स्ट्रा, जो यूजुअली प्रेजेंट था पहले प्रोलिन में, यहाँ पे क्या था, CH2 ग्रुप था, पहले CH2 ग्रुप था, तो ये क्या कर सकता था, ये मैक्सिमम वेंडरवाल फोर्स क्रिएट कर सकता था। और हम लोगों को पता है वेंडरवाल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस सर। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे हो रहा है, मतलब जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा था उससे और ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहा है। अच्छा सर, तो जब ठीक है। इंटरेक्शन ज्यादा होगा, जब इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। क्लियर हुई? ओके सर। हाँ सर। Yes, sir. ओके, तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया। एग्जांपल क्या है, दूसरा आपका एग्जांपल है लाइसिन। क्या है एग्जांपल, 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लाइसिन जो है उसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया, ठीक है, 5th पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। कैसा होता है लाइसिन का स्ट्रक्चर, मैं अभी स्ट्रक्चर पे आऊंगा जब बेसिक स्ट्रक्चर पे जाएंगे। अभी क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं, तो अभी क्लासिफिकेशन एक बार कंप्लीट हो जाए फिर हम लोग जाएंगे। तो लाइसिन का स्ट्रक्चर हम लोगों को देखना है। ये देखिए, ये लाइसिन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो लाइसिन पे 5th पोजीशन पे आपका क्या आ रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है। 5th पोजीशन कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, ठीक है। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, इंटरेक्शन ज्यादा सही से हो पाएगा। तो ये आपका दूसरा, तीसरा एग्जाम को और जो जानना है वो इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट से DU में एक बार पूछा भी जा चुका है ये, और गेट बी में तो पूछता ही है। गेट बी यानी कि जो पहले आपका बायोटेक का एग्जाम होता था, ठीक है। तो एक जो और एग्जाम्पल है ये, चूंकि MSc बायोकेमिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। डेस्मोसिन ये क्या होता है, किसका डेरिवेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे ये क्यों क्वेश्चन पूछा जाता है वो समझिए। यहाँ पे सीधा नाम से पता नहीं चल रहा है कि ये डिराइव, ये सब में पता चल जा रहा था 4 हाइड्रोक्सी है, 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन है, इसमें पता चल ये लाइसिन का डेरिवेटिव, ये प्रोलिन का डेरिवेटिव है। लेकिन डेस्मोसिन नाम से हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि ये किसका डेरिवेटिव फॉर्म है, ठीक है। तो याद रखना है ये किसका डेरिवेटिव फॉर्म है, ये आपका डेरिवेटिव फॉर्म है आपका लाइसिन का। किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर। ये जो है ये आप स्टार मार्क कर लीजिए कि डेस्मोसिन जो होता है वो किसका होता है डिराइव फॉर्म, वो होता है आपका लाइसिन का डिराइव फॉर्म होता है, ठीक है। DSMOSINE डेस्मोसिन, ठीक है। मैं माफी चाहूंगा कि ये पेंटेब अच्छे से उतना काम नहीं कर पा रहा है यहाँ पे स्लाइड पे, मैं देखता हूँ आज इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने का प्रॉब्लम ये, ठीक है। आप लोगों को तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी अभी हैंड राइटिंग को लेकर, उसके लिए मैं काफी सॉरी बोलना चाहूंगा आप लोगों को। It's okay, sir. रही है नहीं हो, चेंज करें। चलिए देखते हैं इसको पॉइंट आउट करने का, ठीक है। अगला जो है आप वो है आपका गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट। क्या है,
गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट। गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट ये किसका होता है बताइए? जैसा कि नाम से पता चल रहा है किसका ग्लूटामेट है? का। ग्लूटामिक ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड। लेकिन इसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि ये किसका डिराइव फॉर्म है। ये गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे ये पाया जाएगा? ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। किसी को याद है क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्लड क्लॉटिंग सर ये भी एग्जांपल ही है ना नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के। हाँ हाँ नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के एग्जांपल ही चल रहे हैं। सर ओके सर। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर कौन सा होता है ब्लड में हमारे? तो थ्रोम्बोसिन या थ्रोम्बोप्लास्ट में ऐसा कुछ था शायद। हाँ प्रोथ्रोम्बिन होता है। प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन ये कहाँ पे पाया जाएगा? ब्लड क्लोटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन में पाया जाता है। ठीक है, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट ग्लूटामिक एसिड का डिराइव फॉर्म है। ये कहाँ पे पाया जाएगा? ब्लड क्लोटिंग फैक्टर में। कहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है? बायोकेमिस्ट्री में पूछा जा सकता है। और कहाँ पे पूछा पेपर में पूछा जा सकता है। और कहाँ पूछा सकता है? गेम पूछा जा सकता है। मतलब आप उनका पेपर देने जाएं इसको नहीं पढ़े उस टाइम पे। ठीक है, अभी आप लोगों ने पढ़ लिया। देखिए ये सेलेक्टिव करना होगा आपको कि आप जिस चीज का पेपर देने जा रहे हैं उस टाइम पे आपको क्या रिवीजन करना है, क्योंकि आपके पास सिलेबस काफी रहेगा, आपके पास टाइम कम रहेगा और आपको रिवाइज भी करना होगा। ठीक है, ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? आवाज जा रही है सबको? यस सर। यस सर। तो ये आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आपको क्या उस टाइम पे रिवीजन करना है और क्या रिवीजन करके नहीं जाना है। तो अगर आप बॉटनी का पेपर देने जाएं तो इसको रिवाइज ना करें। ठीक है, और अगर बाकी पेपर अगर हो तो उस टाइम पे रिवाइज कर लें, क्योंकि आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है। ठीक है, सॉरी। तो उसके लिए जरूरी है कि आप सही तरीके से पढ़ाई करें, सही स्मार्ट वे में आप रिवीजन करें। ठीक है, और अगर भेड़ की चाल की तरह चलेंगे तो फिर उस तरह से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप लोग? यस सर। बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यस सर। एक और आपको यहाँ पे जानना है एज अ सेरीन, AZA सेरीन। सेरीन क्या होता है? ये किसका डिराइव फॉर्म है बताइए? सेरीन। सेरीन। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक्ट करता है एज एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या? एक क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड, नॉन एसेंशियल। और ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हुआ? ये क्लासिफिकेशन जो डिफाइन पे बताइए। आइडिया किसी को? सर क्वेश्चन रिपीट करना एक बार, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं बोल रहा हूँ, अभी आ रही है आवाज सही से? ये सर आ रही है बट ब्रेक हो रही है। अच्छा
अच्छा आ रही है लेकिन ब्रेक हो रही है। बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम आवाज में? हाँ नो सर, सर, अब थोड़ी सही आ रहा है। सर एक्चुअली किसी का माइक ऑन है शायद, इसीलिए। हाँ माइक ऑफ कीजिए जो भी ऑन करके रखे हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है अभी तक हम लोगों ने जो देखा, एसेंशियल नॉन एसेंशियल, उसके बाद स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड, ये क्या था आपका फंक्शनल बेसिस पे था। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे कौन बेसिस पे। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर और केमिकल ग्रुप के बेसिस पे। ठीक है, इसके बाद जो क्लासिफिकेशन हम लोग को देखना है इसके बेसिस पे दें, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। स्ट्रक्चर के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखने से पहले हम लोग स्ट्रक्चर जो है अमीनो एसिड का वो देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग अभी ये इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल से जब रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगा हम लोग का, दिन में 2 क्लासेस होंगी। ठीक है, किसी दिन एक भी हो सकती है, वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मेजरली एक सुबह क्लास होगी, एक शाम में क्लास होगी। ठीक है, और सुबह वाला जो क्लास होगा उसका टेस्ट जो है वो फिर शाम में होगा, और जो शाम वाली क्लास होगी वो अराउंड 9:30 के अराउंड फिर आपका वो टेस्ट होगा उसका। ठीक है, ओके सर। और जो सर टेस्ट ऐप पर होगा ये टेलीग्राम? नहीं, इसका जो टेस्ट हम लोग, आप लोग जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए टेस्ट यहाँ पे होगा, और जो टेलीग्राम पे जो टेस्ट चलता आ रहा है वो चलता रहेगा। ठीक है, जो यहाँ पे ओके टेस्ट सर। होगा उसका टाइमिंग अलग होगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। ओके ठीक सर। है, तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, और फिर क्लासिफिकेशन के बारे में, और कोशिश करेंगे अमीनो एसिड को कल खत्म कर दें। ठीक है, तो ये सर भी आज जो पढ़ाया गया है उसका टेस्ट होगा शाम को? पढ़ाया गया है उसका टेस्ट ले लेंगे। टेस्ट क्या है, टेस्ट लेने में क्या जाएगा, आप लोग टेस्ट देने के लिए राजी सर हैं एक तो क्वेश्चन, हाँ बोलो। आप जो ये पढ़ा है इसका जो नोट हम लोगों को मिलेगा, इसके बाहर से भी तो क्वेश्चन आते हैं ना, तो हम लोग को इसका जानना होगा, ये सफिशिएंट है? इतना सफिशिएंट है। आप अभी तक मैंने जो बताया है इससे ज्यादा एमिनो एसिड से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको कोई बोल रहा है इससे ज्यादा पढ़ने का, तो आप खुद के लिए गद्दा खोल रहे हैं। ठीक है, इससे ज्यादा पढ़ लेंगे तो आपको फिर याद भी रखना है, और आपको याद क्योंकि रखना है, बहुत बहुत याद रखना है, तो ज्यादा पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है उसी के अराउंड आप पढ़िए, ताकि आप स्कोर अच्छा कर पाए। बहुत सारा चीज जान के कोई फायदा नहीं है। जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है उसी को पढ़ेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम अभी उतना ज्यादा है नहीं। अगर आप फर्स्ट ईयर में होते तो जो आपको बोला जा रहा है कि लेनेंजर वगैरह पूरा पढ़ लो, उतना सब कुछ दिया हुआ है वो सब पढ़ लो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, आप पढ़ लेते। लेकिन जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उसको पढ़ेंगे अभी तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, या फिर जो नहीं पूछा जा रहा है उसको पढ़ेंगे वो इफेक्टिव होगा। बताइए आप। ओके सर। सर और एक सजेशन है, मतलब ये रिक्वेस्ट है कि जो एंट्रेंस में फॉर्म्स निकल रहे हैं ना, आप एक बार नोटिफिकेशन दे दीजिएगा, हाँ, क्योंकि वो कुछ मिस हो जाए तो। उसके लिए आप परेशान मत होइए। वो जो नोटिस आपको मैंने दिखाया ना हमारे इस ऐप में, जो नोटिस बोर्ड करके है आपका, ये यस सर। यहाँ पे जो नोटिस बोर्ड है, यस सर, यस सर। भी एग्जाम का फॉर्म आता है, कभी भी आता है, कुछ रिलेटेड कोई चेंज आता है, सिलेबस में कोई चेंज आता है, आपको यहाँ पे नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप जब तक एग्जाम क्लियर ना कर ले तब तक हम आपके साथ। ठीक है, हेलो। ओके सर, और कोई अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा या यहीं पे हम लोग इंटरेक्ट करेंगे? क्योंकि अगर कोई पर्सनल डाउट होगा तो हम कहाँ पे पूछेंगे आपको, मतलब इनबॉक्स कर तो सकते ये हैं? आप देखिए यहाँ पे आप डाल सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टेलीग्राम पे एक चैनल अलग से बनाया जाएगा जो कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट के लिए ही होगा, वहां पे आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है,
या तो फिर जो आपको दिया गया है व्हाट्सएप वाला पे भी आप कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। और कोई डाउट किसी को? हेलो सर, ये मुझे पूछना था कि जैसे आज हम लोग ने जो पढ़ा बायोलॉजिकल, मतलब ये एसेंशियल नॉन एसेंशियल एंड का क्लासिफिकेशन, हाँ तो ये फंक्शन स्टेट क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ना, कैसे बोलिए? क्यों कौनो? हेलो श्रुति। हेलो, हाँ बोलो। क्या पूछ रहे थे आप? पूछिए आप। श्रुति आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। किसी को अगर दिया हो श्रुति ने क्या पूछा तो वो बोल सकता है। हेलो, किसी को कोई डाउट? सर टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं हो सकता है, लाइक जैसे पूरा एमिनो एसिड खत्म हो जाए उसके बाद फिर? देखिए, प्लानिंग तो आज था कि आज एमिनो एसिड खत्म कर दिया जाए, ठीक है, लेकिन क्योंकि आज फर्स्ट डे था तो बहुत सारी चीजें जो थी वो आज अवेलेबल नहीं थी, ऐप वगैरह सबको अभी ओवरव्यू नहीं हुआ था, प्रॉब्लम था, इसीलिए आज वो नहीं हो पाया। लेकिन नेक्स्ट क्लास से क्या होगा कि आपका जो एक टॉपिक होगा वो पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। जैसे आज एमिनो एसिड कंप्लीट कर दिया जाता है, ठीक है, नेक्स्ट डे आपका शुगर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। क्या बोल रहे हैं? प्लीज चेक द इनबॉक्स, मैंने चैट पे डाला है ये ओके। क्वेश्चन अपने। सर, जो टेस्ट का आप कह रहे हैं, अगर कोई बाद में देखता हो, जैसे 24 आवर्स बाद अपलोड हो गई ना जो वीडियो, तो अगर आप उसी दिन का टॉपिक उसी से टेस्ट लोगे तो फिर अगर जिसने नहीं देखा तो उसके लिए लॉस नहीं हो जाएगा? मतलब वो कैसे टेस्ट अब मतलब देंगे? अच्छा, हाँ ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट डे रख देते हैं उसका टेस्ट पे। यस सर, ये ठीक रहेगा। यस सर, ठीक रहेगा। यस, वो ठीक है कि आज जो पढ़ाया गया है उसका कल टेस्ट होगा, मतलब 24 आवर्स बाद वो चलता रहेगा वो रूटीन। जैसे आज जो पढ़ाया गया है वो कल शाम में करवाया जाएगा। सर बोल रहे थे कि आप 2 क्लास के बारे में बोल रहे थे ना, तो आप एक बार में ले लेते तो अच्छा होता, क्योंकि 2 बार टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, ऐसा है। यस सर, एग्री। सर इससे सुबह ले लो सर, 8 बजे से, अगर सब मान जाए तो। ये सर अगर ले सकते हो तो दो घंटे की क्लास एक साथ ले लो। हाँ, अगर सुबह नहीं तो शाम पॉसिबल है आप लोगों के सही लिए? होगा। ये सर शाम नहीं, सुबह को। सर सुबह ज्यादा बेटर है। एक्चुअली हाँ, सुबह सर। मेरी भी क्लासेस चलती है ना, इसलिए मैं सोच रहा था कि सुबह शाम 2 चलाया जाए या सर फिर सर शाम को ही ले लीजिए, क्योंकि सुबह हमारे कॉलेज की क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन। हाँ वही प्रॉब्लम है, मेरी भी क्लासेस चलती हैं। सर ये जो आप 9 बजे अभी क्लास ले रहे हैं, सर 8 बजे नहीं ले सकते? 8 से 9 अगर आपकी क्लास ना हो तो। 8 से 9, 7 से 9 ले लें? सर आप, हाँ ले लो सर, ठीक है, ये यस सर ले लो। यस सर, 8 से 9। पाते हैं आप लोग? 8 से सर 9 नहीं सात से सर, नौ। 7 से 9 नहीं हो पाएगा सर। 7 से 9 सही रहता है। 7 बजे उठ जाते, 7 बजे उठने की Yes, 7 sir. बजे उठने की आदत अगर लग जाती है तो रिवीजन आप पढ़ने में ज्यादा मन नहीं लगता है ना आपका। सर, नहीं सर, आदत का नहीं, काम है सर। आप थोड़ा दिक्कत है सर शाम या रात में कोई टाइम निकाल लीजिए ना सर। हाँ सर इवनिंग में नहीं, मॉर्निंग में 7 to 9। मॉर्निंग मत कीजिए सर, लेट नाइट कर दीजिए, वो चलेगा।
अच्छा लेट नाइट रिसर्चर हो इंस्टीट्यूट। अच्छा देखते हैं, सर अगर होगा तो मैं आपको सर अगर नोटिफाई कर दूंगा। ओके ओके सर। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? नहीं सर, मतलब हम बोल रहे हैं कि अगर सुबह होगा तो सही होगा, और रात को होगा तो 10 बजे मतलब 11 बजे से ऑनवर्ड्स होगा तो सही 11 बजे रहेगा। रात से, 11 बजे रात के ये बाद। सर। सर तो ये आप पॉसिबल ही जो अभी नहीं 9 है। बजे हाँ ले रहे सर, हैं सर, ये तो मैक्सिमम एटलीस्ट 8 स्टूडेंट्स। बजे कर दीजिए। सर ये जो 9 बजे अभी आपने आज क्लास ली सर, ये एटलीस्ट 8 बजे कर दो सर, क्योंकि सर बहुत सारी क्लास हो जाती है 9 बजे से। तो आज सर मैं एक साथ 3 विंडो खोल के बैठी हूँ क्लासेस की। मतलब कॉलेज की भी क्लासेस चलती हैं आपकी? कॉलेज की भी है यस सर, और अलग से मेरी वर्कशॉप है सर, सर 9 2 बजे से महीने की स्टार्ट सर, होती है। तो वो भी। अच्छा। तो एक काम करेंगे हम लोग, 8 बजे से 10 बजे तक सुबह वाली क्लास रहेगी। शिवांगी बोल रही है कि 10 बजे के बाद रखा जाए। शिवांगी, सर या अगर फिर सुबह सेकेंड इस हाफ टाइम में नहीं हो रखा जाए? पाएगा तो आप शाम को रख लो फिर सर। शाम को कब रखोगे ये भी बता दो सर एक बार। हाँ सर, शाम को रख शाम दीजिए। तो सुबह ज्यादा फेवरेबल है, बाकी आप वीडियो तो डालेंगे तो 24 आवर्स से पहले क्या हम देख सकते हैं, मतलब कोई ऐसा हो सकता है क्या? 24 आवर्स के पहले नहीं आ पाएगा वो, 24 आवर्स के बाद ही अवेलेबल हो पाएगा, जैसा कि ऐप दिखा रहा है इसमें। ओके सर। तो एक काम करते हैं, मैं आपको नोटिस डाल दूंगा। ऐसे कल वाली जो क्लास होगी वो 8 से 10 होगी, ठीक है? या फिर 12 बजे के बाद रखा जाए? हाँ सर, सर 8 से 10 12 ठीक है। नो सर, 8 से 10 ठीक है। 8 से 10 सही है सर। सर 11 हाँ बजे सर, सुबह 8 से सर 10 क्लासेस सर सही। होती है। सर 10 से सर सुबह 1 बजे क्लासेस तक चलती कॉलेज है। के क्लास भी चलता है। तो हाँ 10 सर। से 1 बजे तक कॉलेज का भी क्लास चलता है। देखिए मैनेज तो करना पड़ेगा, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उतना तो थोड़ा मैनेज करना होगा, कॉलेज के क्लास और इसमें। या सर तो मेजरली सर मॉर्निंग में आप टाइम होगा 7 से 9 तभी रख तो कह रहे हैं लीजिए। सर, मॉर्निंग सही है। मॉर्निंग में अच्छा 7 से चलिए, 9 जैसा रख होगा मैं लीजिए, आपको, क्योंकि जैसा जैसा होगा मैं आपको नोटिस कर दूंगा, ठीक है? सर वोटिंग करा लो सर सुबह वाली। अच्छा ठीक है, वोटिंग करवा लेंगे, पूछ लिया जाएगा, आपसे कंसल्ट कर लिया जाएगा, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके ओके, चलिए ठीक है फिर। कल और थोड़ा ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे इस पे, ठीक है? और कल सर कोशिश इसका करेंगे मटेरियल एमएनओ की आज तरफ मिलेगा या? से। मटेरियल आपको कल तक ये मिल जाएगा, ठीक है? ओके सर। ओके, क्योंकि अभी थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ें सर इसमें डालनी है अभी। सर अब बोलो बोलो। हाँ सर सर अगर कुछ टेस्ट हमारा मिस हो गया, कुछ पॉसिबिलिटी हो, कुछ हमारा प्रॉब्लम हो, तो टेस्ट के बारे में थोड़ा। तो जिसका टेस्ट अगर मिस हो जाता है तो हर वीकेंड पे वो टेस्ट फिर से ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। जिसका मतलब जो भी टेस्ट हुआ रहेगा, ठीक है, पूरा वीक में वो टेस्ट क्या किया जाएगा, वीकेंड पे सारा टेस्ट एक बार फिर से लिस्ट कर लिया जाएगा। जिसका जो टेस्ट छूट गया रहेगा वो उस टाइम पे दे सकता है, मतलब टेस्ट उस दिन रहेगा, पूरे डे ओपन रहेगा, वो दे सकता है उस टाइम टेस्ट, ठीक है, उस दिन। ठीक है आप? ओके यस सर। सर। ओके सर। और कोई प्रॉब्लम समझने में, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर सर। इवनिंग में क्लास रहेगी आज? आज नहीं रहेगी, आज अभी और कोई क्लास नहीं रहेगी, अब जो होगा कल होगा। और जो नोटिस होगा क्लास के रिगार्डिंग वो अभी शाम तक आपको मिल जाएगा, ठीक है? कल से हमारी रेगुलर जो 2 क्लासेस डेली चलेंगी वो कल से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है? और जो भी नोटिस है इसके रिगार्डिंग आपको दे दिया जाएगा। ओके सर। ओके, समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम आज की क्लास में, या तो फिर कुछ भी ऐसा? नो सर। ओके, नो सर। शेयर, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप शेयर करने से झिझके नहीं, ठीक है? खुल के बोलें, ताकि सर हम वो भी जो थोड़ा सा मेल आया अपने। था ना CUCET नाम से आया था, तो हमें लगा कि हाँ हाँ मतलब आप
उसके लिए भी प्रिपेयर करवा रहे हो और जेएनयू के लिए भी, तो जेएनयू में तो केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स सब कुछ रहता है, तो आप लोग क्या वो भी करवाओगे? देखिए केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स तो वो पॉसिबल नहीं है एक ही साथ सब कुछ करवाना। हाँ ये होगा जी कि जब सर, आपका एग्जाम आ जाएगा तो आप प्योर बॉटनी से ज्यादा एम्फेसिस करेंगे ना, ये मेरा क्वेश्चन है। देखिए जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक में अगर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन किसी तरह का भी पूछा गया हो तो वो सारा आपका नोट्स में रहेगा, ठीक है, इतना आप मान के चलिए। ऐसा नहीं होगा कि वो आपका पॉइंट वहाँ पे नहीं होगा, वो आपका रहेगा वहाँ पे। अब आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा एग्जाम देना है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, फॉर्म तो भरेंगे ही। नहीं हाँ, अगर भरिएगा सेंटर हो सिटी में हो तभी। हाँ तो आप एग्जाम का फॉर्म भरेंगी, एग्जाम देंगी। अगर एग्जाम आपका निकल जाता है, मान लीजिए किसी का कोई दिन अच्छा नहीं जाए, उस दिन आपका एग्जाम अगर अच्छा नहीं जाए तो आपके लिए ऑप्शन खुले रहने चाहिए ना, क्योंकि आपने वही टॉपिक पढ़ा है, वही सब कुछ किया है, सब कुछ पढ़ा है, तो आपके लिए ऑप्शन खुला होना चाहिए कि मैं दूसरी जगह भी एडमिशन ले सकूं, ठीक है। जी सर, इसीलिए ठीक है। इसीलिए ये सारा नोट्स जो है उसमें सारे एग्जाम्स का इंक्लूडेड है, ठीक है। और मैं आपको स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ पढ़ाते वक्त कि ये जो टॉपिक है ये यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको वो भी आप पॉइंट आउट करके वहाँ पे लिख लीजिए साथ में नोट्स के, ताकि आप एग्जाम जब रिवीजन करें तो ये आपके दिमाग में रहे ये किसमें पूछा गया है, ताकि आपको आसानी हो उस चीज़ को रिवाइज करने में, आपको आसानी हो उस चीज़ को छोड़ने में, जो आपको जो एग्जाम देना है, जो आपको नहीं देना है, उसके लिए भी आसानी हो, ठीक है। किसी को कोई और ओके प्रॉब्लम? सर, अदरवाइज टीचिंग इज एक्सीलेंट। व्हाट इज, क्या बोला आपने? Otherwise, the way you teach, this is excellent. ओके ओके। Yes, sir. चलिए कोशिश है हम लोग का, कोशिश कर रहा हूँ मैं कि थोड़ा सा हमारे बायो स्ट्रीम में भी थोड़ा सा बॉटनी जो इतना माना जाता है कि नहीं अच्छा नहीं है, बस खाली ऐसे ही है, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग किया जाए, ठीक है। क्योंकि यूजुअली कॉलेज में क्या होता है कि पीपीटी स्टार्ट कर दिया जाता है, टीचर्स पढ़ते जाते हैं, हमें समझ में आए चाहे नहीं है, तो मैं चाह रहा था उसको थोड़ा सा चेंज लाया जाए, ठीक है। ठीक है देन, मिलते हैं कल फिर। थैंक यू सर। Okay. Thank you, sir. थैंक यू सर।